Hey guys, welcome back to our channel Vision Academy Classes beneficial to all. गाइस पिछले लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अब आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपके स्टेट लेवल, डिफेंस, रेलवे, एनटीपीसी इन एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में ख़त्म करते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य को ख़त्म करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। तो लिख लेते हैं। ए का दिया हुआ है 15 दिन में काम ख़त्म करता है, बी का दिया हुआ है 10 दिन में करता है। हमारी वही मेथड, दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 2 और 3। ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब जो सैलरी मिलती है इनको, ये 30,000 रुपये, ये इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से इनमें डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इनकी सैलरी भी इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि 2:3 में ये डिवाइड हो जाएगी। तो टोटल ए और बी की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, तो 2 + 3 यानी कि 5 आ गई। और जो 5 है ये टोटल एफिशिएंसी इनकी और टोटल इनकी जो इनकम हो रही है दोनों को मिला के वो 30,000, तो इसके बराबर इसे रख देंगे। तो 5 की वैल्यू 30,000 है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 30,000/5। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, एक की वैल्यू 6,000 आ जाएगी। अब एक की वैल्यू 6,000 आ गई तो हमें एक ही निकालनी है, तो एक की 2 है तो 2 की 12,000 हो जाएगी। और 3 की हम 6,000 में 3 का इंटू करेंगे तो 18,000 आ जाएगी इसकी। तो इनकी सैलरी का रेशो आ जाएगा ये कि ए को 12,000 रुपये मिलेंगे 30,000 में से और बी को 18,000 रुपये मिलेंगे 30,000 में से। तो ए का हिस्सा पूछा हमसे, तो ये आंसर 12,000 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका 12,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमने इसका जैसा एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, उसमें ए और बी का दिया हुआ था। यहाँ पे 3 चीज़ें दे दी आपको, तो देख लेते हैं। एक का दिया हुआ है कि वो 1/2 काम को 5 दिनों में करता है, तो हम टोटल एक काम मानते कि हमें एक काम करवाना है, तो ये 1/2 काम है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू लेने के लिए हम 1/2 को उधर भेजेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा। यानी कि ए एक काम को 10 दिन में करता है। बी का देखते हैं, बी 3/5 काम को 9 दिनों में कर सकता है। तो हमें यहाँ पे एक की वैल्यू चाहिए, तो 9 × 5/3 हो जाएगा ये, तो 15 आ जाएगा इसका। 3 से 3 बार कर जाएगा, 3 5 या 15 हो जाएगा। यानी कि बी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। इसे सी का निकाल लेंगे। दिया हुआ है सी का 2/3 काम 8 दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो इसका निकालेंगे तो एक काम निकालने के लिए 3/2 हो जाएगा, ये इक्वल के बराबर को दो जाने के बाद, तो 2 से ही कर जाएगा। 4 टाइम 4 3 या 12 हो जाएगा। यानी कि सी एक दिन में एक काम को 12 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है और ए एक काम को 10 दिन में करता है। अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 10 की टेबल में 60 6 बार में 15 चौक 60 हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। यानी कि ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 5 काम करेगा। तीनों का मिला के पूछा है, तो तीनों को जोड़ देंगे हम। 6 + 4 + 5 15 आ जाएगा। ये टोटल इनकी एफिशिएंसी एक दिन की 15 हो जाएगी। टोटल 60 काम करना है हमें और एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, 4 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको।
ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है, फिर बी को बुलाता है और वह मिलकर शेष काम 3 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। आपको दिया हुआ है कि ए 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो हम निकाल लेते हैं टोटल काम कितने दिनों में करेगा वो एक काम को। तो एक काम को करने के लिए 5/4 उधर भेज देंगे हम, तो 20 × 5/4 हो जाएगा ये, तो 25 इसका आ जाएगा। ए एक दिन में एक काम को 25 दिनों में कर सकता है ना। अब ए और बी दोनों का दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि फिर वो बी को बदलता है, यानी कि ए अकेला नहीं करता उस टाइम, वो बी भी साथ में होता है उसके साथ में, तो दोनों मिलकर काम करते हैं और बचा हुआ काम बोल रहे हैं वो शेष काम। तो हमें टोटल हमने 4/5 काम पूरा कर लिया, टोटल वर्क हम 1 मानते हैं, तो 1 में से 4/5 को घटा देंगे तो ये 1/5 बच जाएगा इसका काम, यानी कि ए और बी मिलके 1/5 काम को 3 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो एक काम निकालने के लिए हम 1/5 को 3 के उधर भेज देंगे, तो 3 × 5 हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलके एक काम 15 दिन में ख़त्म करते हैं और ए अकेला 25 दिन में ख़त्म करता है। तो हमें बी की वैल्यू पूछी है कि बी कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो देखते हैं, दिया हुआ है ए काम को 25 दिनों में ख़त्म करता है और ए और बी दोनों मिलके 15 दिन में ख़त्म करते हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम आ जाएगा 75 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 25 से 3 बार में आ जाएगा ये और ये 5 बार में आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए एक दिन में 3 काम करेगा और ए एक दिन में 3 काम करेगा और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, तो बी की यहाँ से आ जाएगी, या 3 की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे ए में, तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से, यानी कि बी की एफिशिएंसी पता चल गई हमको कि बी एक दिन में 2 काम करता है। टोटल वर्क हमारा 75 है, तो 2 की एफिशिएंसी से वो 37 सही 1/2 दिनों में पूरा काम खत्म कर देगा, 37.5 दिनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका 37.5 दिनों में। एक बार फिर से समझ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, तो लिख लिया हमने कि ए 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। टोटल एक काम निकाल लेंगे हम इसका तो ये 4/5 उधर चला जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। ये 4 की टेबल से 20 को काटेंगे तो 5 बार आ जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। अब बोला है कि फिर बी को बुलाता है और वो शेष काम निकालना है हमें, तो टोटल वर्क हम 1 मानते हैं और तो अभी जो वर्क हो चुका है वो 4/5 काम पूरा हो चुका है। जब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 - 4/5 आ जाएगा, तो ये 1/5 मिलेगा हमें ए और बी का साथ में काम। तो ए और बी 1/5 काम, यानी कि जो बचा हुआ काम ये 3 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो टोटल वर्क करना है इनको 1 काम, तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो 3 × 5 हो जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा इनका। यानी कि अब क्वेश्चन बन गया है कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है और ए और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बी की वैल्यू हमें बतानी है कि बी कितने दिनों में करेगा इसे। तो इन दोनों को लिख लिया हमने, इनका एलसीएम ले लिया, 75 आ गया। 25 की टेबल 75 3 बार में आ जाएगा और 75 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 5। अब ए की दिया हुआ हमको 3 और ए और बी की 5 आ गई, तो जब ए की वैल्यू 3 है वो यहाँ रखेंगे तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब बी की वैल्यू 2 आ गई तो हम ये टोटल वर्क हमारा 75 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो जब 75 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 37 सही 1/2 आ जाएगा, यानी कि 37.5 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा गाइस आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है आपको कि ए एक काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम को वह बी की सहायता से 4 दिनों में ख़त्म करता है, तो ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो हमें जो बोला गया वो लिख लेंगे हम कि ए 7/10 काम को 15 दिनों में ख़त्म करता है, तो हम एक भाग निकाल लेंगे भैया, एक भाग कितने दिनों में करेगा वो, तो 15 × ये 7/10 है, तो इधर जाके 10/7 हो जाएगा, यानी कि 150/7 दिनों में ये पूरा एक भाग ख़त्म करेगा इसका। वैसे बी का निकाल लेंगे हम, बी का नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है शेष भाग को वह बी की सहायता से, यानी कि ए पहले से काम कर रहा है और बी बीच में आ गया, तो बचा हुआ काम करेंगे 4 दिन तक। तो बचा हुआ काम निकाल लेंगे हम, एक में से 7/10 घटाएंगे, क्योंकि जो टोटल 7/10 काम हो चुका है हमारा, टोटल हमें एक काम मान के चल रहा है, तो एक में से 7/10 घटाएंगे तो 3/10 आ जाएगा, यानी कि ए और बी 3/10 भाग को बचे हुए काम को 4 दिनों में ख़त्म करेंगे। तो एक भाग को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ये 4 × 10/3 दिनों में,
यानी कि 10 का इंटू 4 में करेंगे 40/3 दिनों में ये बचा हुआ काम खत्म कर लेंगे। टोटल पूरा काम खत्म कर लेंगे 40/3 दिनों में, एक भाग यानी कि पूरा काम 40/3 दिनों में खत्म कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में खत्म करेंगे पूरा काम। तो आपको यही तो आपने निकाला है अभी कि ए और बी एक भाग यानी कि पूरा काम 40/3 दिनों में ख़त्म कर रहा है। तो यानी कि इसका डिवाइड करेंगे तो 13×3 = 13.33 दिन आ जाएंगे। इनके इन 13.33 दिनों में ये पूरा काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन था। अगर ए बी में से किसी एक का पूछता तो और आगे करना पड़ता है, पर यहाँ पे ए बी का पूछा है तो ये सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले काम को 12 दिनों में करता है तथा बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आपको दिया हुआ यहाँ पे ए और बी मिलकर काम करते हैं तो काम 8 दिनों में समाप्त हो जाता है। और बी अकेला काम करता है, ए बी मिलके काम को 8 दिनों में ख़त्म कर देते हैं और बी अकेला काम को 12 दिनों में ख़त्म करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। 8 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 2 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 2, यानी कि ए बी एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेंगे। तो ए बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और बी की एफिशिएंसी में पता है कि वो एक दिन में 2 काम करता है। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 1, 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगी। ए एक दिन में 1 काम करेगा। तो उसने पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। उसने बोला कि बी 4 दिन तक काम करता है। बी की एफिशिएंसी 2 है, वो 4 दिन तक काम करता है। तो 2 की एफिशिएंसी से 4 दिन में वो टोटल 8 काम करेगा। टोटल हम वर्क हमारा 24 है, उसमें से 8 काम बी ने कर दिया है, तो बाकी बचा 16 काम ए करेगा। उसने बोला है कि जो बचा हुआ 16 काम है वो ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल 16 काम है और ए की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि एक दिन में 1 काम करेगा। तो 16 काम को 16 दिनों में करेगा वो। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि वो टोटल बचा हुआ काम 16 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पी किसी काम को 1/4 भाग 10 दिनों में करता है। पी 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है, तो हम एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे। एक भाग को वो करेगा 40 दिनों में, 10 × 4 हो जाएगा यहाँ पे। क्यू का दिया हुआ है आपको कि 40% काम, 40% को हम फ्रैक्शन में निकालने के लिए परसेंटेज हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। 20 से 2 दूने 40, 20 से 50 हो जाएगा, यानी कि 2/5 काम को ये कर रहा है 145 दिनों में। तो एक भाग को करेगा वो 145 × 5/2, यानी कि 725/2 दिनों में। और आर की पूछा है तो आर 1/3 भाग को कर रहा है 13 दिनों में, यानी कि एक भाग को करेगा वो 13 × 3 यानी कि 39 दिनों में। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। तो पी 40 दिनों में काम खत्म करता है टोटल। क्यू जो आर है वो 39 दिनों में लगाता है, और जो क्यू है इसका निकालते हैं हम। तो इसका वैसे तो 350 से ऊपर ही आएगा, 350, 362.5 आएगा इसका। तो इसका आंसर आप देख के ही बता सकते हो कि आर जो है वो सबसे पहले काम को ख़त्म करेगा 39 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 7। 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक ठेका करने का एक ठेका लिया। 1400 रुपये में एक ठेका लिया उन्होंने इस काम को 7 दिनों, उसमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है, और एक लड़के की सहायता से उन्होंने काम को 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो लड़के को कितने रुपये मिले ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं हम कि एक कोई पर्सन है ए, वो किसी काम को 7 दिनों में कर लेगा, और जो दूसरा व्यक्ति है यानी कि बी, वो उसे 8 दिनों में ख़त्म करता है। और जो ये ए और बी दोनों काम कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति सी है, ये तीनों मिलके काम करते हैं, तो 3 दिनों में काम खत्म हो जाता है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 168 आ जाएगा इनके एलसीएम। 7 की टेबल में आ जाएगा 24 टाइम्स
8 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब आपको दिया हुआ है, आपको ए की एफिशिएंसी पता चल गई है 24 है, बी की एफिशिएंसी पता चल गई 21 है, सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। वैसे जो ए बी सी है इन तीनों की एफिशिएंसी 56 दी हुई है आपने को, और जो एफिशिएंसी के अनुसार ही इनके पैसे डिवाइड होंगे तो 56 जो एफिशिएंसी है वो 1400 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1400/56 यानी कि 25 आ जाएगी। 14 से काट देंगे इसको 100/4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि एक की एफिशिएंसी 25 आ गई। सी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालेंगे हम। ए और बी की एफिशिएंसी 24, 21 दी हुई है और ए बी सी की 56 दी हुई है। तो ए प्लस बी प्लस सी की 56 दी हुई है, ए की 24 है, बी की 21 है, सी की हमें निकालना है। तो सी बराबर 56 माइनस सी दोनों जुड़ के 45 हो जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी 11 आ जाएगी। और जब 11 आ गई है तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 275। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 275। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आपको दिया हुआ है कि ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन तक काम करता है 8 दिन तक, यानी कि वो जो टोटल काम है उसे 56 घंटे में समाप्त कर देगा। बी की बात करते हैं, बी भी 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है ए की वजह से ही, और टोटल ए 6 दिन तक काम करता है। यहाँ पे 8 गलत है, 6 दिन तक काम करता है। तो ये 42 घंटे काम करेगा टोटल, और जो बी है वो 8 घंटे तक काम करता है, तो ये करेगा 56 घंटे तक, 56 घंटे तक ये काम करेगा। तो आपको निकालना है कि दोनों मिलके 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो आपको दिया हुआ है कि भैया ए 42 घंटे में काम ख़त्म कर लेता है, बी 56 दिनों में काम ख़त्म कर लेता है। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो 7 × 6 × 8 यानी कि 2 3 2 2 4 3 जा 12 2 जा 168 का एलसीएम आ जाएगा। 42 के टेबल में 168 आ जाएगा आपका 4 टाइम, और 56 टेबल में आ जाएगा 3 टाइम्स में। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई कि एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करेंगे। और उन्होंने बोला है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करना है। एक दिन में 7 काम कर रहे हो और 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे, ये 56 घंटे काम करेंगे। ठीक है, 56 घंटे टोटल काम करेंगे एक दिन में, और उनको करना है 168 टोटल काम। तो 56 के हिसाब से 168 ये 3 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3 दिन। 3 दिन में पूरा अपना काम ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है कि ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो उसे काम को कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। पहले जैसे ही क्वेश्चन है इसको करते हैं। दिया हुआ है कि ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 8 दिनों में काम ख़त्म हो जाता है, तो 40 घंटे वो उस काम को ख़त्म करने में लेगा। जो बी का दिया हुआ है कि वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 10 दिनों तक करता है, तो वो 60 घंटे लेगा एक काम को ख़त्म करने में। लिख लेंगे कि भैया ए 40 घंटे में काम ख़त्म करता है, बी 60 घंटे में काम ख़त्म करता है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 120। ये टोटल वर्क आ गया हमारा 120 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। ठीक है, अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 + 3 यानी कि 5 काम कर रहे हैं। अब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, उनको बोला गया है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करना है, तो वो टोटल एक दिन में कितना घंटा काम करेंगे, टोटल 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, और एक घंटे में टोटल 8 घंटे करेंगे वो एक दिन में। तो उनका एक दिन का जो काम रहेगा वो कितना हो जाएगा, 40 यूनिट काम करेंगे वो एक दिन में। टोटल करना उनको 120 यूनिट, तो 40 यूनिट एक दिन में करेंगे तो टोटल 120 यूनिट करने के लिए उन्हें 3 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। दोनों को राशि से कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ए की वैल्यू दी हुई है 21, बी की दी हुई है 28। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। 84 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो ये 4 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और 3, तो टोटल 84 टाइम टोटल वर्क हो गया हमारा, और दोनों मिलके एक दिन में 7 कर रहे हैं। तो ये 12 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि वो 12 दिन की मजदूरी ले सकते हैं दोनों मिलके उस राशि से। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं। ए बी और सी प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। तो सी प्रतिदिन कितने रुपये कमाता है? तो दिया हुआ है कि ए बी सी 150 रुपये कमाते एक दिन के, और ए और सी 94 रुपये कमाते, और बी और सी कमाते 76 रुपये। तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c, यानी कि यह आ जाएगा 170। ए प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 170 हो जाएगा। और हमें फर्स्ट में दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 150। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पास में सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, 2c में से सी जाएगा तो सी बचेगा, 170 में से 150 जाएगा तो 20 बचेगा। ये सी की पर डे की इनकम आ गई, यानी कि सी प्रतिदिन 20 रुपये कमाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 से 1/2 घंटे में कर सकते, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते, और सी और ए 2 से ही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तो दिया हुआ है आपको ए प्लस बी, ये 4 से 1/2 घंटे दिया हुआ है, तो इसे हम 4 दूनी 8 9/2 भी लिख सकते हैं। बी और सी का दिया हुआ है हमें 3 घंटे, और सी और ए का दिया हुआ है 2 से 1/4, इसे भी हम 4 दूनी 8 9/4 लिख सकते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 9। ऊपर की वैल्यू देखेंगे हम 9, 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। 9 की टेबल में 9 1 बार आएगा, और 1 का इंटू 2 में हो जाएगा। ये जो अपॉन में 2 है ना, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें इंटू हो जाएगा। 9 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स में आएगा, 9 की टेबल में 9 1 टाइम आएगा, और 1 टाइम का इंटू 4 में होगा तो ये आ जाएगा इसका 4, यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई इसकी 2 3 4 आ गई। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल हो जाएगा 9। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी 9/2। ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई कि भैया ए बी सी एक दिन में 9/2 काम करते हैं। और उन्होंने बोला कि तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 9, और ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं 9/2। तो जब ये 9/2 ऊपर जाएगा तो 2/9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 डेज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है आपको कि ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसी काम को n दिनों में कर सकता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो दिया हुआ है हमें ए m दिनों में काम करता है और बी n दिनों में काम करता है, तो दोनों काम का एलसीएम ले लेंगे हम, एम एन आ जाएगा यहाँ पे। और जब एम एन को m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा, और जब एम एन को n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे m आ जाएगा, यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई कि a एक दिन में n काम करेगा और b एक दिन में m काम करेगा। अब फॉर्मूला हमारा होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। तो हमें टाइम निकालना, तो टोटल वर्क हमारा एम एन है, ये टोटल वर्क है हमारा। तो
टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी हो जाएगी एन प्लस एम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर इतने दिनों में काम समाप्त कर देंगे, एम एन अपॉन एम प्लस एन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 575 में करने के लिए रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो आपको दिया हुआ है कि ए और सी मिलके 19/23 काम करते हैं। तो यहाँ पे जो अपन ने 23 दिया है, इसे हम टोटल वर्क अज्यूम करेंगे कि भैया जो 23 है ये हमारा टोटल वर्क है। इसमें से अपन ने 19 वर्क ए और सी ने कर दिया है, तो बाकी बचा काम जो है वो बी करेगा, यानी कि 23 - 19 यानी कि 4 काम जो है वो बी करेगा। और इन्हीं रेशो में इन्हें पैसे डिवाइड होंगे। ए और सी, ए प्लस सी रेशो बी का रेशो आ जाएगा 19/4। इस रेशो में ना पैसे डिवाइड हो जाएंगे। तो टोटल ए बी सी तीनों का हम निकालेंगे तो 19 + 4 23 आ जाएगा। और 23 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 575। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम 575/23, यानी कि इनको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। हमें बी की चाहिए, तो बी की 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 4 × 25 हो जाएगा, यानी कि इसका 100 रुपये मिलेंगे। इस बी को काम करने के 100 रुपये मिलेंगे उसके। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे कि ए और सी 19/23 काम करते हैं। जो 23 है इसे हम टोटल वर्क अज्यूम करके चलेंगे, तो हम मान लेंगे कि भैया 23 में से 19 काम ए और सी ने कर लिया, बाकी बचा काम है 23 - 19 यानी कि 4, वो काम बी करेगा। और जो काम किया है इन्होंने, इनके अनुसार ही ना पैसे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ए और सी का रेशो बी से निकालेंगे हम तो 19/4 आ जाएगा, यानी कि ए और सी को 19 रुपये मिलेंगे और बी को 4 रुपये मिलेंगे। तो दोनों को मिलाएंगे टोटल तो 23 रुपये बनेंगे। और 23 रुपये की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 575 के बराबर है। तो 1 रुपये की वैल्यू निकाल लेंगे हम 575/23, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू 25 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें 4 की वैल्यू चाहिए, तो 4 का × 25 में हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि बी को एक दिन में 100 रुपये मिलेंगे, वो एक दिन में 100 रुपये कमाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो भी नए वीडियो है उसकी अपडेट मिलती रहे आपको। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।